जाना है तो आपने जो इलेक्ट्रिक स्विच हैं वो ऑफ करके निकलें। जितना एहतियात बरतेंगे तो इतने फायर इंसिडेंट नहीं होंगे, जितना लापरवाही करेंगे तो इतने फायर इंसिडेंट होते हैं। इसमें 3 रेजिडेंशियल हाउस हैं, एक मस्जिद शरीफ है। मस्जिद शरीफ का जो फर्स्ट फ्लोर है वो इन्वॉल्व हुआ था और वहीं तक आग मौजूद है। ग्राउंड फ्लोर उसका बिल्कुल ठीक है। जो रेजिडेंशियल हाउस हैं वो डबल और ट्रिपल स्टोरी थे, उनका खाली एटक जला हुआ है। आप देख सकते हैं छत तक मौजूद रखी है आग, तो वहीं से हमने कंट्रोल कर पाए। 3 रेजिडेंशियल हाउस, एक मस्जिद शरीफ, 3 रेजिडेंशियल हाउस की वजह से। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो हाल ही में बहुत सारी आग की वारदातें देखने को मिली, तो क्या लगता है इसके बारे में, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से आग? नहीं जी, ये मैं लोगों से, आपके मीडियम से मैं लोगों को फिर बताता चलूँ, मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आजकल हर एक आदमी सोशल मीडिया का यूज़ करता है, तो आपका भी बड़ा योगदान रहा है हमारे फायर सर्विस डिपार्टमेंट के साथ। लास्ट 1.5 साल हो गया हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं, आपके माध्यम से लोगों से बताते हैं क्या क्या एहतियात बरतें। जितना एहतियात बरतेंगे इतना ही सेफ हैं, जितनी लापरवाही करें हैं इतनी ही किसी न किसी वजह से आग की जद में आ चुकते हैं। तो ये बताइए फायर इंडेंस कितना ज़रूरी लगा मस्जिद में, क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते हैं मस्जिद में आग। जी, ये कुछ दिन पहले ही हमारे डीजी साहब ने एक कमेटी बनाई हुई है। हम जो भी मस्जिद शरीफ हैं, ज़ियारत शरीफ हैं, दारा उलूम हैं, इमाम बाड़ा हैं, या जो हमारे गुरुद्वारा हैं या मंदिर हैं, सबका फायर ऑडिट हम दोबारा से कर रहे हैं। कुछ दिनों में वो मुकम्मल हो जाएगा। फायर ऑडिट हम करते हैं हर साल, लेकिन लोग उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, लापरवाही। एक एक्सटिंग्विशर 2 से 4 हज़ार रुपये में आएगा, वो भी कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। फायर ऑडिट हम तो करते हैं, वही तदाबीर जो बताते हैं कम से कम अगर वही अपनाएं तो उसमें भी बचाव काफ़ी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हम मौजूद हैं इस वक्त ईदगाह श्रीनगर में। आज यहाँ पर एक भयानक आग की वारदात पेश आती है, जिसमें से एक मस्जिद और 3 रेजिडेंशियल हाउसेस जो है वो उस आग की लपेट में आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है। ये लाइव विजुअल्स आप ईदगाह श्रीनगर से देख रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर अभी भी फायर टेंडर्स की बात करें, यहाँ पर पहुँचे हैं और आग बुझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये आग की वारदात जो है ये आज ईदगाह श्रीनगर में, ईदगाह उमर कॉलोनी में ये पेश आई है, जहां पर एक भयानक आग की वारदात में एक मस्जिद एक और 3 रेजिडेंशियल हाउसेस जो है वो इस आग की लपेट में आ जाता है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हम फायर टेंडर्स की बात करें तो या फायर अमला वगैरह जो भी यहाँ पर है वो आग बुझाने की पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि अभी इनका कहना है कि नुकसान उतना नहीं, लेकिन नुकसान जो है थोड़ा बहुत ही हो गया है। ग्राउंड फ्लोर की बात करें, ग्राउंड फ्लोर से कुछ नहीं बचा है, फिर ऊपर जो है ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया है। ये लाइव विजुअल्स आप ईदगाह श्रीनगर से देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर एक आग की वारदात पेश आती है। बिल्कुल उमर कॉलोनी में हम इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर एक आग की वारदात पेश आती है जिसमें एक मस्जिद और 3 रेजिडेंशियल हाउसेस उस आग की लपेट में आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पर हमने परसों देखा कि बोहरी कदल में भी ऐसी ही एक भयानक आग की वारदात पेश आती है, जिसमें वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिला। इससे अब हम फायर टेंडर्स की बात करें या यहाँ पर पुलिस वगैरह की, लोकल पुलिस की बात करें तो यहाँ पर मौजूद है और आग बुझाने की जो है पूरी कोशिश की जा रही है। मेरा कैमरा पर्सन आपको दिखाएगा कि यहाँ पर 3 रेजिडेंशियल हाउसेस, ये 3 रेजिडेंशियल हाउसेस है जो कि इस आग की लपेट में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो जाता है।
यहाँ पर कुछ लोकल्स मौजूद हैं, इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। अंकल आप बताइए कि ये लोग नर कहाँ बजे हम मकान डैमेज दोनों बयान मकान मतलब ज मकान तो बे बड़ मस्जिद सो गई खाक सर सर तम जल्दी तम दस्तियाब तम 10 मिनट तक दस्तियाब वजह क्या बना, क्या वजह? अचानक नार से अचानक इनके यहाँ पर इनके कहने के मुताबिक अचानक से यहाँ पर आग नमूदार होती है, जिसमें एक मस्जिद इस आग की लपेट में आ जाती है। उसके साथ साथ 3 रहायशी मकान इस आग की लपेट में आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। परसों ही एक ऐसा इंसिडेंट जो है वो हमें बोहरी कदल में भी देखने को मिला, जहाँ पर परसों एक बोहरी कदल में एक भयानक आग की वारदात पेश आई और वहाँ पर भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि जब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, कहीं पर आग की वारदात पेश आती है या कुछ होता है, हम क्या देखते हैं कि फायर एंड एमरजेंसी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए कि लोग सड़कों पर गाड़ियाँ रखते हैं और फायर एंड एमरजेंसी डिपार्टमेंट को जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो ऑन टाइम पहुंचना होता है, फिर वो लेट से पहुंचते हैं और फिर जो लोग हैं वो उनको, जिनके यहाँ पर आग लगी होती है, वो उनको कसूरवार ठहराते हैं। ऐसे में हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हम यहाँ पर रहते हैं, हम गर्मी के आलात या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, आज तो अब नहीं, लेकिन विंटर्स में हम गर्मी के आलात वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अब आज हो सकता है कि शॉर्ट सर्किट हो वगैरह, इसीलिए जब भी आप घरों से बाहर निकला करें, पहले अच्छे से देखा करें, उसके बाद जो है घर से बाहर आया करें, ताकि आपको भी ऐसे नुकसानात का सामना ना करना पड़े। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तामुल इरशाद।